अब दो अल्टरनेटिव फ्यूचर इमेजिन करते हैं। फ्यूचर ए, तुम्हें अभी भी किसी काम में मजा नहीं आता, तुम पूरा दिन स्क्रॉल करते रहते हो, तुम पूरा दिन वीडियो गेम्स खेलते हो, तुम्हें बस उन्हीं कामों में मजा आता है। अब तुम्हें करना बहुत कुछ है, तुम्हारे सपने बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन तुम्हारा कुछ सही काम करने का मन ही नहीं करता। तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन फिर भी तुम्हारा मन ही नहीं करता। तुम अपनी जिंदगी से बहुत ही नाखुश हो। तुम फिर से प्रोडक्टिविटी और डिसिप्लिन की बहुत सारी वीडियोस देखते हो और तुम्हारे अंदर फिर से जोश आता है कि अरे कल से तो मैं सब बदल के रख दूंगा, लेकिन अगले दिन भी वही सब चीजें रिपीट होती हैं। अब फ्यूचर भी, तुम रियल लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हो, तुम इतने खुश अपनी पूरी जिंदगी में इससे पहले कभी नहीं थे। तुम्हारी सारी बुरी आदतें खत्म हो चुकी हैं और अब बस तुम्हें पता नहीं है चीजें, तुम सही में एक्शन ले रहे हो, तुम सही में अपनी रियल लाइफ में कुछ रियल अचीव कर रहे हो, तुम अपने गोल्स पूरे कर रहे हो और अब तुम्हें अपने आप पे नाज है। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने फ्यूचर बी को चुना। देखो मैं भी तुम्हारी तरह ही था बिल्कुल। वीडियो गेम्स खेलना, मेरी पूरी दुनिया वो थी वर्चुअल वर्ल्ड, बस वो फोन के अंदर, वो लैपटॉप के अंदर, वो कंप्यूटर के अंदर, वीडियो गेम, स्क्रोलिंग, सोशल मीडिया, ये सब मेरी पूरी लाइफ ही है था। और मुझे भी बहुत ही बेकार लगते थे वो रियल लाइफ इवेंट्स, शादी हो गया, कोई भी फंक्शन हो गया। मेरी फोटो तुम एक स्क्रीन पे देख रहे होगे, इसमें मैं एक फंक्शन में हूँ। ये तो मैं भूल गया कि शादी थी क्या था, लेकिन देखो फोटो खिंचाते वक्त भी मैं क्लैश ऑफ क्लैंस या पबजी खेल रहा हूँ उस टाइम। ये थी मेरी हालत। हमेशा मैं जरूरी काम को डालता था कि पहले मैं वीडियो गेम खेल देता हूँ, फिर मैं पढ़ाई कर लूंगा। और कल से मैं ऐसा करूँगा कि कल से मैं पहले पढ़ाई करूँगा, लेकिन फिर उसके बाद वीडियो गेम खेल लूंगा। मैं अगले दिन भी वही सब करता था कि आज मैं खेल लेता हूँ पहले, फिर पढ़ाई कर लेंगे, और कल से पहले पढ़ाई फिर गेम। और वो मेरा कल कभी आया ही नहीं। लेकिन 2021 में मेरे दिमाग के अंदर एक बहुत तगड़ी सी बात बैठ गई कि इंटरनेट और टेक्नोलॉजी इज इक्वल टू डाउनफॉल। मतलब मैं जितना भी इंटरनेट और टेक्नोलॉजी यूज़ करूंगा, मेरे लाइफ का डाउनफॉल हो जाएगा। मेरे को ऐसा लगने लग गया। तो देखो मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा तरीका 100% सही था, या जो मैं सोच रहा था कि इंटरनेट और टेक्नोलॉजी इज इक्वल टू डाउनफॉल वो 100% सही था, ऐसा नहीं है। वो काफ़ी हद तक गलत था, मुझे रियलाइज हो रहा है। लेकिन वहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी, वहाँ से मैंने डिलेड ग्रेटिफिकेशन प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था। और अब मैं कह सकता हूँ कि अब मैं काफ़ी चीज़ों को लेकर प्राउड हूँ अपने ऊपर। जैसे पहले ऐसा था कि मैंने ऐसा कुछ भी अचीव नहीं किया था जिसके ऊपर मुझे प्राउड हो, लेकिन अब मैं कह सकता हूँ कि मैंने कुछ चीज़ें अचीव कर ली हैं जो मैं पहले चाहता था। मैंने यूट्यूब पे 12,000 सब्सक्राइबर हिट कर लिए हैं। हाँ, बहुत से लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन हाँ मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक टाइम में मेरे को ऐसा लगता था कि अरे कभी मेरे 10,000 छोड़ो 1,000 भी हो पाएंगे मेरे, कभी कभी ऐसा दिन भी आएगा, मेरे को ऐसा लगता था। और जब बचपन में मैं चड्डी लेने जाता था तो मैं देखता था कि उनके डिब्बे पे बहुत तगड़े तगड़े एकदम मॉडल बने हुए हैं, क्योंकि बहुत तगड़े फिजिक है, सिक्स पैक बहुत तगड़े हैं। मैं कहता था कि मेरे को भी ऐसे सिक्स पैक एप्स चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा मेरी उतनी तगड़ी फिजिक बन गई है, लेकिन हाँ सिक्स पैक एप्स मेरे उन्हीं के जैसे हो गए हैं। अभी बहुत कुछ अचीव करना बाकी है। अभी मैंने जो कुछ भी अचीव किया है और मैं आगे जो कुछ अचीव करने वाला हूँ वो सब डिलेड ग्रेटिफिकेशन की वजह से ही है, कि मैंने ग्रेटिफिकेशन को डिले किया। अब तुम भी ये सब कैसे कर सकते हो वो मैं तुम्हें प्रॉपर अच्छे तरीके से एकदम इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। और कुछ हाई फाई चीज़ें नहीं होंगी और वो बकवास नहीं होगी कि यार ग्रे स्केल कर दो फोन को, ये कर दो वो कर दो। वो बिल्कुल बकवास होती है। जो ये बकवास करते हैं कि वो ग्रे स्केल कर दो, उस ऐप को होम स्क्रीन से हटा दो और टाइमर लगा दो, फक ऑफ। बिल्कुल बकवास होती है, कुछ काम नहीं करता ये सब। मैं सब कुछ कर चुका हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बता सकता हूँ कुछ काम नहीं करता ये सब। वो टाइमर वाली जो बकवास नहीं की है, तुम्हें लगता है मैंने कभी टाइमर लगाया नहीं होगा? मैंने टाइमर बहुत बार लगाए हैं और अभी भी मेरे फोन में टाइमर है वो। और पता है जब भी वो स्क्रीन टाइम की लिमिट पूरी हो जाती थी तब मैं हमेशा एक चीज़ करता था, मैं वो फ़ोन बंद नहीं करता था, वो ऐप बंद नहीं करता था। एक ऑप्शन आता था कि इग्नोर फॉर टुडे, मैं वो इग्नोर करता था वो टाइमर। हर दिन मैंने ये किया है, हर दिन। ये सब चिंदी चीज़ें काम नहीं करती, और जो पेशाब यूट्यूबर्स तुम्हें ये सब बता रहे हैं वो बिल्कुल बेवकूफ़ है। तुम्हें भी ये चीज़ पता होगी और तुमने भी अपने फ़ोन में कितनी बार टाइमर लगाया है, लेकिन कभी काम नहीं करता वो। और एक और मेन चीज़, अगर तुमने इस वीडियो का टाइम देखने के बावजूद इस वीडियो पर क्लिक किया है तो तुम्हें अपने आप पे प्राउड होना चाहिए। अभी लोगों का अटेंशन स्पैन इतना खराब है कि भले ही एक वीडियो अगर उनको दिखा दो तुम कि हाँ भाई ये तुम्हारी लाइफ चेंज कर देगी, वो नहीं देख पाएंगे उस वीडियो को। ये पता होने के बावजूद भी, ये जानते हुए कि इस वीडियो में एडिट नहीं होने वाली, इतनी थोड़ी सी रॉ होने वाली है ये, और तुम इसमें थोड़ा सा बोर होने वाले हो, ये जानते हुए तुमने इस पर क्लिक किया, तो तुम्हें अपने आप पे प्राउड होना चाहिए। और इस वीडियो को एंड तक अगर तुम देख लोगे, देखो मैं ये कह रहा हूँ फिर भी पता है लोग एंड तक नहीं देखेंगे इस वीडियो को। तुम देख लेना, मैं तुम्हें एक चीज़ कमेंट करने को बोलूँगा कमेंट सेक्शन में, तुम देख लेना वो कितने लोगों ने कमेंट किया होगा। तुम्हें उससे आइडिया मिल जाएगा कि कितने लोगों ने ये वीडियो देखी है एंड तक, कितने लोगों ने नहीं देखी। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे को नहीं जानते, तो मैं हूं संदीप और मैं एक मिशन पे हूँ। इसमें 17 सितंबर 2026 तक 1 लाख यंग मैन की लाइफ चेंज करूंगा, और इस मिशन में तुम भी मेरे साथ दे सकते हो। तुम्हें कुछ भी नहीं करना, तुम्हें बस अपने आप को इंप्रूव करते रहना। और अगर तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव चेंज आया हो, कुछ भी तुम्हारी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुई हो, तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरी वीडियोस तुम उनके साथ शेयर कर सकते हो जिनको मेरी वीडियोस की जरूरत हो। अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, हमारा दिमाग कैसे काम करता है। देखो हमारा दिमाग काम करता है डोपामिन रिवॉर्ड सिस्टम। डोपामिन हमारे दिमाग में वो केमिकल होता है
जो तब रिलीज होता है जब तुम्हें अच्छा लगता है, जब तुम्हें मजा आता है किसी भी काम में। देखो बेकार चीज बिल्कुल नहीं है ये, क्योंकि जो तुम रियल लाइफ में अचीव करते हो वो अचीवमेंट पाने में, जैसे अगर तुम्हें बोला जाए कि बहुत बहुत बढ़िया संदीप, बहुत बढ़िया, तुमने बहुत बढ़िया काम किया है, तो जब तुम वो प्रेज सुनोगे अपने बारे में तो तुम्हें बहुत बढ़िया लगेगा। तब तुम्हारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होगा। जब तुम्हें कोई अवार्ड वगैरह मिलता है तुम्हारे काम के लिए कि नंबर 1 सेल्फ इम्प्रूवमेंट यूट्यूबर का खिताब जाता है संदीप अधिकारी को, तो उससे भी डोपामिन रिलीज होगा उससे भी डोपामिन रिलीज होगा, ठीक है। और पता है सेम मजा, सेम डोपामिन तुम्हें मिलता है पॉर्न देखने से और वीडियो गेम खेलने से, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने से। और यहाँ पर जीत होती है ऑप्टिमाइजेशन की। अब इससे मेरा मतलब क्या है मैं तुम्हें समझाता हूँ अभी। अब क्योंकि हमारा दिमाग अपने आप में इतनी स्मार्ट चीज है, तो ऑब्वियस सी बात है वो हमेशा जो ऑप्टिमल चीज होगी वो चुनेगा। वो ऐसी चीज क्यों चुनेगा जहाँ पे मेहनत भी ज्यादा है और डोपामिन भी कम है? वो तो वही चीज चुनेगा ना जहाँ पे मेहनत कम है और डोपामिन बहुत ज्यादा है, जैसे स्क्रोलिंग वगैरह, वीडियो गेम्स। हमारे दिमाग के लिए तो एकदम ये जैकपॉट की तरह है कि काम भी इतना नहीं करना और डोपामिन भी भर भर के मिल रहा है तुम्हें। तुम वही सोचो कि अगर हमारे पूर्वजों को जो गुफा वगैरह में रहते थे, अगर उनको बहुत सारा खाना ऐसे पड़ा मिल जाए तो उनके लिए तो वो खजाने से कम नहीं होगा, है ना। वो उनके लिए वो खजाना ही है, वो खजाने से कम क्या, वो उनके लिए वो खजाना ही है। वो उस टाइम जरूरत से ज़्यादा खा लेंगे, देख लेना। वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अपना को इतना सारा खाना देख के, जिसके लिए उनको 8-8 घंटे तक शिकार करना पड़ता था। फिर भी जितना उनके सामने बढ़ा है उसके बाद 10% मिलता था उनको। लेकिन वो जब देखेंगे कि इतना सारा खाना पड़ा है सामने एकदम से, तो वो तो पागल से हो जाएंगे बिल्कुल, और खाते रहेंगे खाते रहेंगे खाते रहेंगे। वो ज़रूरत से ज़्यादा खा लेंगे उस टाइम। और यही चीज़ हो रही है तुम्हारे दिमाग के साथ। जब उसको इतना सारा डोपामिन का भंडार मिल रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है तुम कितनी भी लिमिट लगाओ, कितनी भी टाइमर लगाओ, कितना भी अपने आप को बोलो ये चीज़ कि अरे मैं आधे घंटे तक देखूंगा बस, लेकिन तुमने एक चीज़ खुद नोटिस करी हो कि तुम अपने आप को नहीं रोक पाते। भले तुमने 15 मिनट पहले अपने आप को बोला हो कि अरे मैं बस आधे घंटे चलाऊंगा, लेकिन अब तुम आधे घंटा हो चुके हैं, 1 घंटा हो चुका है, लेकिन तुम अपने आप को रोक ही नहीं पा रहे खेलने से, स्क्रोलिंग करने से। काफ़ी लोगों को ये डाउट होगा कि अरे संदीप भाई चलो ठीक है हम अपने आप को रोक नहीं पाते, लेकिन फिर हम इतने नाखुश क्यों हैं अपनी ज़िंदगी से? तो तुम नाखुश क्यों हो उसकी भी यही वजह है। देखो होता ये है कि किसी भी एडिक्शन में, फोन एडिक्शन हो, स्मार्टफोन एडिक्शन हो, चाहे तुम्हें कोई सोशल मीडिया एडिक्शन हो, चाहे ड्रग्स, अल्कोहल, कुछ भी हो, तुम्हें कितने भी एडिक्शन तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं, उन सब में एक चीज़ होती है, सब में कॉमन है ये चीज़, कि जब तुम अपने दिमाग को इतना ज़्यादा हाई डोपामिन देते रहते हो, तो ऐसा होता है कि चीज़ों को बैलेंस आउट करने के लिए हमारा लिम्बिक सिस्टम डोपामिन रिसेप्टर्स कम कर देता है। इस प्रोसेस को डोपामिन होम्योस्टैसिस बोलते हैं डोपामिन होम्योस्टैसिस बोलते हैं। इसमें होता यह है कि जब हमारे दिमाग के लिम्बिक सिस्टम को पता लगता है कि हमारे दिमाग में इतना डोपामिन रिलीज हो रहा है, तो वो क्या करता है, चीज़ों को बैलेंस आउट करने के लिए डोपामिन रिसेप्टर्स कम कर देता है। और अगर डोपामिन रिसेप्टर्स कम है तो भले ही कितना भी डोपामिन निकले, न्यूरॉन्स में जो रिसेप्टर्स हैं, डोपामिन रिसेप्टर्स, वो ले ही नहीं पाएंगे, इतना है ही नहीं मौजूद कि वो इतना सारा डोपामिन एब्जॉर्ब कर सके। तुमने ये चीज़ रियल लाइफ में नोटिस करी हुई खुद कि जब तुमने कोई पहली बार वीडियो गेम खेला था तब तुम्हें कितना मजा आया था, लेकिन अब वीडियो गेम खेल के उतना मजा नहीं आता, अब वो रील स्क्रॉल करके उतना मजा नहीं आता। अब तुम सोच रहे हो कि अरे इससे क्या होगा संदीप भाई, हमें रियल लाइफ में मजा क्यों नहीं आता, वो तो बताओ। अब देखो होता ही है कि तुम्हारे जो दिमाग में डोपामिन रिसेप्टर्स की कमी हो चुकी है अब, और जो तुम्हारा डोपामिन बेसलाइन है वो काफ़ी नीचे आ चुका है। अब क्योंकि नेचुरल एक्टिविटीज़ से, जैसे शादी वगैरह में जाना और अपने दोस्तों से मिलना, या अगर तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारी फेवरेट चीज़ बनाई है, अब तुम्हें उसमें इतना मजा नहीं आया, क्योंकि तो वैसे ही इनसे डोपामिन कम निकलता है, और ऊपर से डोपामिन रिसेप्टर्स की कमी होने की वजह से अब तुम्हें रियल लाइफ बिल्कुल बोरिंग लग रही है, कुछ मजा नहीं आता वो रियल लाइफ में। जब भी कोई घर वाला बाहर जाने के लिए कहता होगा तुम्हें बहुत गुस्सा आता होगा उस चीज़ को सुन के कि अरे नहीं मैं नहीं जाऊँगा, आप जाओ, मैं नहीं जाऊँगा, मम्मी आप जाओ। तुम ऐसे कहते हो, घर में झगड़ा करते होगे कि अरे मेरे को नहीं जाना मार्केट, मैं घर पे ही ठीक हूँ, मैं घर पे ही ठीक हूँ। तुम ऑलमोस्ट सारी चीज़ों में इंटरेस्ट लूज कर देते हो, और यही एक वजह है कि तुम्हें पता है कि हाँ ये काम करके मेरा भला होने वाला है, अगर मैं पढ़ूंगा अभी तो मेरा भला होगा, या अगर मैं अभी वर्कआउट करूंगा तो मेरी बॉडी अच्छी बनेगी कल को। तुम्हें पता होने के बावजूद भी तुम वो काम नहीं कर पाते। तो तुम्हारा होता है ना कि तुम्हारा मन नहीं कर रहा, वो तुम्हारा दिमाग तुम्हें बताता है कि अरे नहीं यार इस काम से तुम्हें डोपामिन नहीं मिलने वाला, ये काम मत कर, तू इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर ले यार, तू वीडियो गेम खेल ले, एक वैलोरेंट का मैच खेल ले, वो ज़्यादा बढ़िया है पढ़ने से। तो और अगर तुम वो काम करने बैठते भी होगे तो तुम्हारा फोकस नहीं होगा उस काम पे बिल्कुल भी, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुम्हें बार बार ही बोलेगा कि अरे इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर ले यार, क्या पढ़ाई कर रहे है, अरे इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर ले यार, ऐसे कहता होगा तुम्हारा दिमाग बार बार ही। तुम्हारा बार बार ही मन करता होगा ना पढ़ते वक्त कि एक बार देख लेता हूँ, एक बार देख लेता हूँ यार, फिर बस एक बार देखूंगा फिर बंद कर दूंगा। और इंपॉर्टेंट चीज़, तुमने कभी सोचा है कि जो हम बोलते रहते हैं अपने आप को कि अरे बाद में कर लूंगा,
वो बाद में कभी आता क्यों नहीं है? तुमने ये चीज़ नोटिस करी होगी, जब भी तुम अपने आप को बोलो कि अरे मैं वैलोरेंट खेलने के बाद पढ़ूंगा, या मैं एक मूवी देखूंगा फिर पढ़ने बैठूंगा, तो तुमने नोटिस करा होगा कि तुम्हारा वो चीज़ करने के बाद भी पढ़ने का मन नहीं करता। ऐसा क्यों होता है? इस चीज़ को मैं तुम्हें बस एक सिंपल से एग्जाम्पल समझाता हूँ। तो तुम्हें बहुत तेज भूख लग रही है, ऐसे इमेजिन करो तुम्हें बहुत तेज भूख लग रही है, ठीक है, और तुम खाते हो बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, जितने भी जंक फूड हैं सब खा लेते हो। अब तुम बिल्कुल एकदम फुल हो, तुम्हारा पेट एकदम भर चुका है। अब अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि ये सेब खा, ये आंवला खा, ये नारियल खा, जो भी मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें, हेल्दी चीज़ें हैं, मैं तुम्हें वो दूँ, अब तुम खाओगे? नहीं खाओगे। क्यों? तुम्हारा पेट भर चुका है। वही चीज़ हो रही है, तुम्हारे दिमाग को चाहिए होता है डोपामीन। हम पहले बात कर चुके हैं कि हमारा दिमाग डोपामीन रिवॉर्ड सिस्टम पे काम करता है, और अगर तुमने उसको जंक वाला डोपामीन दे दिया है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन फीड कर दिया तुमने अपने दिमाग को, तो वो अब और काम करने के लिए क्यों बोलेगा? उसको डोपामीन चाहिए था, वो मिल गया है, अब वो क्यों बोलेगा कि मुझे और डोपामीन ला के दे? वो और मेहनत क्यों करेगा? अब तुम खुद दिमाग लगाओ। तुम फीड कर चुके हो उससे पहले ही, तुम पहले जंक फूड खा चुके हो बहुत सारा, तुम्हारा पूरा पेट भर चुका है। अब तुम्हारा बिल्कुल भी मन नहीं करेगा कोई हेल्दी चीज़ खाने का, क्योंकि तुम्हारा पेट भर चुका है, और जो जंक फूड का स्वाद था वो तुम्हारी जीभ पे अभी भी है। तुम बिल्कुल उसको ख़राब नहीं करना चाहोगे आंवला खा के या कोई भी एक हेल्दी चीज़ खा के। और अगर तुम कोई सही में अच्छी चीज़ खाओगे भी हेल्दी, तो तुम्हें जंक फूड के सामने वो बहुत फीकी लगेगी। तुम एक बाइट लोगे फिर छोड़ दोगे उसको। जैसे अगर टॉफ़ी खाने के बाद तुमने अगर सेब खाया, तो तुम्हें सेब का मीठा महसूस ही नहीं होगा बिल्कुल भी। तो तुम्हारे साथ अभी वही चीज़ हो रही है। इतने लंबे वीडियो गेम सेशन के बाद तुम्हारे दिमाग को जो डोपामिन चाहिए था वो उसको मिल चुका है। अब अगर तुम पढ़ने बैठोगे तो तुम्हें बिल्कुल मन ही नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारी जीभ पे अभी वीडियो गेम का स्वाद है। तुम सोचोगे कि यार वहाँ पे कितना मज़ा आ रहा था, क्या पढ़ रहा हूँ मैं। तुम्हारा मन पता है क्या करेगा? जैसे जंक फूड खाने के बाद तुमने मान लो जंक फूड से पेट भर लिया है, तुम्हारा मन करेगा जंक फूड ही खाने का, लेकिन छोटी क्वांटिटी में। टॉफ़ी हो गया, नमकीन हो गया, थोड़ा बहुत जो भी हल्का फुल्का तुम्हारे पेट में आ सके। तो तुम्हारा कोई भी बड़ी सी मूवी देखने के बाद या फिर 3-4 घंटे वीडियो गेम खेलने के बाद तुम्हारा मन करेगा फ़ोन स्क्रॉल करने का, या कोई गाने सुनने का, या ऐसी सोशल मीडिया स्क्रॉल करने का। और तुम अपने आप को ये बोलोगे कि अरे आज रहने देते हैं, मैं कल से पढ़ लूँगा, और कल से तुम्हारी वही चीज़ रिपीट होगी। अब थोड़ा सा हम अपने लिजर्ड ब्रेन के बारे में जान लेते हैं, हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो हमारे अगेंस्ट काम करता है। अब लिजर्ड ब्रेन, अमिगडाला, लिम्बिक सिस्टम, इन सब के बारे में शायद तो काफ़ी लोगों को पता होगा। जिन लोगों को नहीं पता तो मैं तुमको बता दूं। अगर मैं तुम्हें साइंटिफिक टर्म्स ना बता के सीधा देसी भाषा में बताऊं, तो तुम्हारे दिमाग में जो आवाज़ आती है कि अरे वीडियो गेम खेल लेते हैं यार, पढ़ाई बाद में कर लेंगे, वैसी बेकार वाली आवाज़ आती है ना, कि जो तुम्हें बेकार काम करने के लिए बोलता है कि जिम स्किप कर दे यार, आज बेड पे आराम करते हैं, आज आराम से इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं। तो वो आवाज़ होती है तुम्हारे लिजर्ड ब्रेन की, जो चाहता है कि तुम एकदम कंफर्ट में रहो, तुम्हें ज़्यादा मेहनत न करनी पड़े। और जितना तुम अपने दिमाग को वो जंक वाला डोपामाइन फीड करोगे, जितना तुम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन करोगे, तुम उतना ही अपने लिजर्ड ब्रेन को फीड कर रहे हो, और वो उतना ही स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे 11th क्लास में मैं इतनी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन करता था और मेरा लिजर्ड ब्रेन इतना स्ट्रांग हो गया था कि मैं अब बिल्कुल बेशरम हो गया था। मेरा अगले दिन पेपर है, लेकिन मैं उस रात को भी एनीमे देख रहा हूँ। ऐसा हो गया था मेरे साथ। तुमने भी ये चीज़ नोटिस करी हो अपने अंदर कि तुम पहले हल्का सा चीज़ों को लेकर डरते थे कि यार नहीं यार, मैं अगर ये करूँगा तो ये हो जाएगा, लेकिन अब तुम बेशरम हो चुके हो पूरे, है ना? तुमने जो नोटिस करी है। और इस चीज़ को काउंटर करता है PFC, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये कह लो कि बिल्कुल उल्टा है लिजर्ड ब्रेन का। जो भी तुम्हारे दिमाग में सही आवाज़ आती है, अगर मैं तुम्हें बिल्कुल देसी भाषा में समझाऊं, तो जो भी तुम्हारे दिमाग में एकदम सही आवाज़ आती है कि तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना, तुम्हें जिम जाना है, आराम नहीं करना, जिम जाना है तुम्हारी बॉडी बनेगी, अगर तुम जिम नहीं जाओगे तो तुम्हारी बॉडी नहीं बनेगी। और अभी ऐसा होगा कि बहुत से लोगों का, मेरा भी ऐसा था पहले, कि जो PFC की आवाज़ है वो बहुत कम है, उसकी वॉल्यूम बहुत कम है, और जो लिजर्ड ब्रेन की आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा है। तुम्हारे दिमाग में तुमने नोटिस किया होगा, हल्की सी आवाज़ आती है कुछ भी गलत काम करने से पहले, एक हल्की सी आवाज़ आती है कि नहीं करना चाहिए हमें यार, हमें पता है कि इस चीज़ से क्या होने वाला है, लेकिन वो तुम्हारा लिजर्ड ब्रेन कहता है कि अबे कर, कैसे नहीं करता। जब तुम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन करते हो तो हमारा लिजर्ड ब्रेन स्ट्रांग होता है, और जब तुम डिलेड ग्रेटिफिकेशन करते हो तो हमारा PFC स्ट्रांग होता है। और ये बिल्कुल उसमें होता है, वो कौन सा प्रोपोर्शनल होता है, क्या बोलता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी है, कि अगर तुम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन करोगे तो तुम्हारा लिजर्ड ब्रेन स्ट्रांग होगा और तुम्हारा PFC वीक होगा, और अगर तुम डिलेड ग्रेटिफिकेशन करोगे तो तुम्हारा लिजर्ड ब्रेन वीक होगा और PFC स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग होने से मेरा मतलब है जो तुम्हारी वॉल्यूम होगी लिजर्ड ब्रेन की और PFC की, वो बढ़ जाएगी। जैसे अगर तुम डिलेड ग्रेटिफिकेशन करोगे तो तुम अपनी जो अच्छी आवाज़ है उसके ज़्यादा सुनोगे। अब इसका फिक्स क्या है? स्टेप नंबर 0, हाँ स्टेप नंबर 0, न 1 न 2, स्टेप नंबर 0, तुम्हें अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट करना होगा। देखो अभी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो लोग लिमिट में चीज़ें नहीं कर पाते, और उन लोगों में से मैं भी एक हूँ। मैं चीज़ें लिमिट में नहीं कर पाता, अगर मैं करना बैठ गया चीज़ें तो फिर मेरे से वो कंट्रोल नहीं हो पाती इतनी। जैसे अगर मैं अभी वीडियो गेम खेलने बैठ गया तो मैं आराम से 3-4 घंटे बाद ही उठूंगा, ऐसा है मेरा सिस्टम। और इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है, बल्कि ये सबसे स्मार्ट मूव है जो तुम कर सकते हो।
मैं बताता हूँ तुम्हें क्यों। काफी लोग ये सोचते हैं कि अगर वो लोग अपनी वीकनेस एक्सेप्ट कर लेंगे तो वो लोग वीक हो जाएंगे कैसे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब तुम अपने अंदर की कमियां नजरअंदाज नहीं करते तब तुम उसके हिसाब से एक्शन लेना शुरू कर देते हो। जैसे मान लो अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको भूलने की आदत है, तो 2 सिनेरियो इमेजिन करते हैं। तो पहले सिनेरियो में वो मान ही नहीं रहा कि उसको भूलने की बीमारी है। वो ऐसा कहता है कि अरे मैं चीजें याद रख लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं याद रखूंगा, मैं अब से मैं याद रखूंगा। वो अपनी वीकनेस को नजरअंदाज कर रहा है। तो भले ही वो खुद कितना कह रहा हो कि अरे मैं अब से याद रखूंगा, अब से मैं याद रखूंगा, अब से मैं याद रखूंगा, मैं भी जैसे वो जो लोग याद रखते हैं ना हमेशा, मैं उनकी तरह याद रखूंगा। तो होगा क्या, तुम्हें भी पता है कि वो फिर भी भूल जाएगा चीजें। दूसरा सिनेरियो, इस सिनेरियो में वो बंदा कहता है कि हाँ ठीक है, मुझे भूलने की आदत है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं चीजों को लिख सकता हूँ। अब उसको चीजें याद रहेंगी क्योंकि वो जब भी भूल जाएगा तो वो देख सकता है जहां भी उसने लिखा है वहां पे। ये तो वही बात हो गई कि तुम्हें अपना प्रोटीन गोल पूरा करना है और तुम अंडा खाते हो, लेकिन अंडा तुम्हें पचता नहीं है, तुम्हारी बॉडी पचा नहीं पाती अंडे को। और फिर तुम जबरदस्ती करते हो कि अरे नहीं यार, मैं तो अंडा खा के रहूंगा, मैं पचा के रहूंगा अंडा। स्मार्ट चीज ये रहेगी कि तुम अंडा छोड़ो और अपने प्रोटीन के अलग सोर्सेज देखो, अपने एक्शन में चेंज करो। हाँ ठीक है, मान लो कोई दिक्कत नहीं कि तुम्हें अंडा नहीं पचता। वैसे ही इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि तुमसे चीजें कंट्रोल नहीं होती, और अगर तुमसे कंट्रोल हो रही होती तो शायद तुम्हें ये वीडियो देने की जरूरत पड़ती नहीं। मैं तो बिना किसी शर्म के मानता हूँ कि हाँ मैं चीजें कंट्रोल नहीं कर पाता, और इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं चीजें लिमिट में नहीं कर पाता तो जो मेरे एक्शंस हैं मैं उनमें अपनी इस वीकनेस के हिसाब से चेंजेस लाऊंगा। और दूसरा है कि तुम सही और गलत का पता कर लो। अब तुमने यहाँ तक वीडियो देख ली तो तुम्हें ये तो पता लग ही जाओगे कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हमारे लिए बेकार है और डिलेड ग्रेटिफिकेशन हमारे लिए सही है। और तुम्हें ये तो पता है ना कि जिन कंपनीज की तुम ये प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, जैसे कोई वीडियो गेम कंपनी होगी, तो वो कोई बेवकूफ कंपनी नहीं है। उन्होंने ऐसे कोई तुक्के से कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाया जो एडिक्टिव निकल गया। ऐसा नहीं है। तुम चीज़ों को लिमिट में नहीं कर पाते, उसके पीछे इन कंपनीज का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि ये अपने प्रोडक्ट्स डिजाइन ऐसे करवाते हैं। ये अलग से न्यूरो साइंटिस्ट हायर करते हैं, साइकोलॉजिस्ट हायर करते हैं, जिसकी वजह से जो तुम्हारा लिम्बिक सिस्टम है, जो तुम्हारा लिजर्ड ब्रेन है, उसमें ही एक्टिविटी ज़्यादा रहे, तुम इतना लॉजिकली ना सोच पाओ। और मैं कोई ये थ्योरी नहीं बना रहा, अपने हिसाब से नहीं कह रहा, तुम गूगल पे आर्टिकल्स पढ़ सकते हो इससे रिलेटेड। अब स्टेप नंबर 1, तुम्हें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पूरी तरफ से कट ऑफ कर देना है। अब तुम डर गए, अरे संदीप भाई पूरी तरह से, अरे संदीप भाई मेरी लाइफ तो बहुत बेकार हो जाएगा अगर मैं पूरी तरह से कट ऑफ कर दूंगा। तो पूरी तरह से कट ऑफ करने के देखो कुछ रीजंस हैं। सबसे पहला, तुम्हें पता है कि तुम चीज़ों को लिमिट में नहीं कर पाते, तो सबसे ज़्यादा भलाई इसमें यही होगी कि तुम उसको पूरा कट ऑफ करो। मैंने भी यही किया था। और दूसरा, जो अपने तुम ब्रेन को इतना ओवर स्टिमुलेट करते हुए आए हो, अब वो बंद होगा। जो डोपामिन होम्योस्टैसिस, इसके बारे में हमने पहले बात करी थी, जिसकी वजह से तुम्हें लाइफ बहुत बोरिंग लग रही है, अब वो चीज़ रिवर्स होगी। जो डोपामिन रिसेप्टर्स तुम्हारे अंदर कम हो चुके हैं, अब वो वापस से बढ़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि लिम्बिक सिस्टम को पता लगेगा कि हमें डोपामिन इतना नहीं मिल रहा, तो वो रिसेप्टर्स वापस बढ़ा देगा। और जितने भी लोग तुम डर रहे हो कि अरे यार और हमारी लाइफ बेकार हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत बोरिंग हो जाएगा सब, तुम्हें रियल लाइफ से बहुत मजा आने लग जाएगा। तुम्हें फिर मन नहीं करेगा, तुम्हें खुद मन नहीं करेगा वापस उस लाइफ में जाने का, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली लाइफ में। जब तुम ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कट ऑफ करोगे, मैं बोलूंगा तुम पूरे एक्सप्लोर मोड पे चले जाओ। हर एक चीज एक्सप्लोर करो, हर एक चीज ऑब्जर्व करो, वॉक पे चले जाओ, पार्क चले जाओ, नेचर को ऑब्जर्व करो। जिन चीजों पे तुम इतना ध्यान नहीं देते, तुम उन पे ध्यान देना शुरू कर दो। मुझे याद है कि एक बार मैं छत में था और रात का समय था और चांद की रोशनी आ रही थी। मैं देख रहा हूँ कि चांद की रोशनी से भी परछाई आ रही है। अभी सुनने में काफी कॉमन सी चीज लग रही है ना, लेकिन उस टाइम में ऐसा हो गया था कि अरे भाई साहब, चांद की रोशनी से भी परछाई आती है। क्योंकि मैं ये चीज़ भूल चुका था कि मून लाइट से भी शैडो बन सकती है। और ये चीज़ मैं जब 19 से फिर 18 साल का था तब मैंने नोटिस करी। बहुत पहले मैंने कभी करी होगी बचपन में, लेकिन देख रहे हो कि तुम कि इतनी छोटी चीज़ मैंने 10-15 सालों से एक्सपीरियंस ही नहीं करी थी, नोटिस ही नहीं करी थी कभी। तुम्हारा मन करेगा जितना हो सके उतना रियल एक्टिविटीज करने का, रियल चीजें करने का, स्विमिंग, स्पोर्ट्स खेलने का मन करेगा, तुम्हें अलग अलग जगह जाने का मन करेगा, अलग अलग चीजें एक्सपीरियंस करने का मन करेगा, अलग अलग चीजें ट्राई करने का मन करेगा रियल लाइफ में। मैं गारंटी कर सकता हूँ कि तुम्हें खुद बोलोगे कि भाई लाइफ इतनी अमेजिंग है, मेरे को तो पता ही नहीं था, तुम ये बोलोगे। तीसरा रीजन ये है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने आपको बोलते हैं कि हम इतना करेंगे, लेकिन हम रियलिटी में इतना करते हैं। लेकिन अगर तुम बोलोगे कि मैं करूंगा ही नहीं, तो रियलिटी में तुम इतना करोगे। और इसमें कोई बेकार बात नहीं है, अपने आप को हेट मत करना। जब तुमने बोला अपने आप को कि मैं नहीं करूंगा, लेकिन तुम थोड़ा बहुत कर लो है, बस ये कहना है कि ठीक है मैंने अभी गलती कर दी, मैं अगली बार नहीं करूंगा। तुम्हारा ट्राई तो यही होना चाहिए कि तुम ना करो,
लेकिन अगर थोड़ा बहुत होता है तो कोई में हेट करने की जरूरत नहीं अपने आप को। और तुम्हें कुछ दिन तक कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी प्रोडक्टिव काम मत करो। संदीप भाई रूटीन में बना तो लेता हूँ लेकिन मैं उसको फॉलो नहीं कर पाता। देखो ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि अभी क्या है कि अभी लेवल हमारा बहुत नीचे है और तुमने डिफिकल्टी सेट कर रखी है एक्सट्रीम पे। मैं बोलूँगा कि तुम अपने लेवल के हिसाब से डिफिकल्टी सेट करो और जब तुम जैसे प्रोग्रेस करते जाओगे तुम्हारा लेवल बढ़ता जाएगा, तुम अपनी डिफिकल्टी बढ़ा देना। अभी के लिए तुम कुछ मत करो, कुछ भी मत करो, बस अपना टाइम पास करो, नेचर में जाके वॉक करके, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करके और रियल लाइफ में कहीं ना कहीं जाके घूम के एक्सपीरियंस करके एक्सप्लोर करके बस ऐसे अपना टाइम स्पेंड करो। अभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मुझे पता है कि मैंने अपनी वीडियोज में बोल रखा है बहुत बारी कि रूटीन फॉलो करना चाहिए तुम्हें, लेकिन मैंने अब नोटिस किया ये चीज़ कि मैंने खुद कभी शुरुआत में ही एकदम रूटीन नहीं बनाया था अपना। मैंने काफ़ी टाइम अपनी लाइफ ऐसे जी थी बिना इंटरनेट के, लेकिन कुछ प्रोडक्टिव भी नहीं कर रहा हूँ मैंने बहुत बाद में वर्कआउट करना शुरू किया, मेडिटेशन करना शुरू किया, फिर ऐसे ऐसे करके मैंने धीरे धीरे हैबिट सेट करी। स्टेप नंबर 1 करते हुए कुछ टाइम हो जाए, काफ़ी दिन हो जाए, तो तुम बाद में 1 या 2 प्रोडक्टिव हैबिट ऐड कर सकते हो, जैसे मेडिटेशन, वर्कआउट। मैं बोलूँगा तुम इससे शुरू करना क्योंकि मेडिटेशन साइंटिफिकली प्रूवन है कि हमारे पीएफसी में एक्टिविटी बढ़ाता है वो। मेडिटेशन ऐसे समझो कि तुम्हारे पीएफसी के लिए ये बेंच प्रेस है एक, या बाइसेप कर्ल है, या वर्कआउट है बेसिकली तुम्हारे पीएफसी का। जितना तुम मेडिटेशन करोगे उतना तुम्हारा पीएफसी स्ट्रांग होगा। तुम अपने दिमाग में जरूर ये चीज़ रख सकते हो कि हाँ मैं ये करूँगा बाद में जाके, मैं रीडिंग भी करूँगा, मैं ये भी करूँगा, लेकिन अभी के लिए तुम उसमें से ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं करोगे। बस जो हल्की फुल्की एक्टिविटीज़ हैं, हल्की फुल्की प्रोडक्टिव हैबिट्स हैं, तुम वो करोगे। क्योंकि अभी क्या है, अभी तुम्हें आदत ही नहीं है कुछ प्रोडक्टिव करने की। और इसमें अपना ईगो बिल्कुल मत आने देना, ठीक है, कि अरे नहीं मैं कर दूंगा, मैं सारी हैबिट करूंगा, मैं बिल्कुल डेविड गोगिंस की तरह एकदम अपना डिसिप्लिन दिखाऊंगा। हो सकता है कि ऐसा हो कि तुम कुछ टाइम बाद खुद ही बोलो कि अरे यार मेरे से हो ही नहीं रहा, और फिर तुम छोड़ दो कि अरे यार सेल्फ इम्प्रूवमेंट तो काम ही नहीं करता, बिल्कुल बकवास है। ऐसे करोगे तो कोई काम करेगा नहीं। अभी तुम लेवल 1 पे हो तो तुम सीधा लेवल 100 या फिर लेवल 10 के फाइनल बॉस को मारने की नहीं सोच सकते। अगर जिम में तुम्हारा पहला दिन है तो तुम पहले दिन ही 100 किलो की बेंच प्रेस नहीं मार सकते, तुम्हें प्रोग्रेस करना पड़ेगा खाली रॉड से। तो वही अभी खाली रॉड यही है तुम्हारे लिए कि तुम इक्की दुक्की प्रोडक्टिव हैबिट्स करो, और उससे पहले तुम्हें बस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कट ऑफ करना है और कुछ भी नहीं करना। धीरे धीरे हम सब कुछ करने लग जाएंगे, तुम टेंशन मत लो बिल्कुल भी। अब स्टेप नंबर 3, जब तुम्हें स्टेप नंबर 2 करते हुए काफी टाइम हो जाए तो अब तुम धीरे धीरे करके हैबिट्स ऐड करना शुरू कर दो। तुमने मेडिटेशन शुरू कर दिया, वर्कआउट शुरू कर दिया, अब जर्नलिंग शुरू कर दो, फिर कुछ टाइम बाद रीडिंग शुरू कर देना, फिर कुछ टाइम बाद तुम जो तुम्हारा गोल है तुम उसकी हैबिट शुरू कर देना। जैसे अगर तुम्हारा गोल है कि तुम्हें बड़े नंबर लाने हैं तो तुम पढ़ाई ऐड कर सकते हो अपने डेली हैबिट्स में, और अपनी डेली हैबिट्स को जो तुम काम पहले से कर रहे हो उसके आगे पीछे रखना। जो तुम्हारी कोई पहले से हैबिट बनी हुई है उसके आगे पीछे, जैसे मान लो तुम अभी स्टेप नंबर 2 पे ही हो और तुम मेडिटेशन ऐड कर रहे हो, वर्कआउट ऐड कर रहे हो, तो उसको तुम ब्रश करने से पहले कर सकते हो, ब्रश करने के बाद कर सकते हो, या नहाने के पहले नहाने के बाद, ब्रेकफास्ट करने से पहले ब्रेकफास्ट करने के बाद, या लंच करने से पहले लंच करने के बाद। ऐसे मान लेते हैं कि जो तुमने पहले सोचा था कि तुम ये हैबिट्स करोगे अपने दिन में, तुम वो सब कर रहे हो। अब अपने मेन गोल को ध्यान में रखते हुए, जैसे मान लो तुम्हारा मेन गोल है पढ़ाई करना, अपने मेन गोल को ध्यान में रखते हुए उसको प्रायोरिटी देते हुए तुम एक रूटीन प्लान करो। अब प्रायोरिटी से मेरा मतलब यह है कि जो भी तुम्हारा मेन टास्क है सबसे ज़्यादा टाइम तुम उसको अलॉट करोगे। जैसे मान लो तुम्हें बड़े नंबर लाने एग्जाम में, तो तुम्हारा मेन टास्क होना चाहिए पढ़ाई, तुम सबसे ज़्यादा टाइम उसको अलॉट करोगे। और जो तुम रूटीन प्लान करोगे ध्यान रखना वो रियलिस्टिक हो, मतलब वो तुम कर सको, और इसमें कोई बेकार बात नहीं है कि तुम अपना फुल पोटेंशियल यूज नहीं कर रहे। मानो तुम्हारा पोटेंशियल यहाँ पे है लेकिन तुम अपना रूटीन प्लान कर रहे हो यहाँ पे, क्योंकि ये बात ध्यान रखना जो तुम्हारी रूटीन फॉलो करने की स्किल है, तुम्हारी कंसिस्टेंसी की स्किल, डिसिप्लिन की स्किल, रूटीन फॉलो करने की स्किल, उनका लेवल भी अभी काफ़ी कम है। अगर तुम एक बहुत हाई फाई रूटीन प्लान करते हो जो तुम कर ही ना पाओ तो उसका कोई फायदा नहीं है। कोई बात नहीं, तुम्हारा पोटेंशियल यहाँ पे और तुमने रूटीन प्लान किया इस पोटेंशियल के हिसाब से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको फॉलो करो और धीरे धीरे तुम अपना पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें मेरी बाकी वीडियोस भी पसंद आएंगी, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी बाकी वीडियोस भी चेकआउट करो। और अगर तुम्हें इन लोगों की तरह मुझसे गाइडेंस है, मुझसे मेंटरशिप चाहिए तो पिन कमेंट जरूर चेक करना। बाकी मिलता हूं तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इम्प्रूविंग, बाय बाय।